हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में धूत ट्रांसमिशंस आईपीओ और मोल बायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ इन दोनों के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। शुरुआत हम दोस्तों धूत ट्रांसमिशन से करते हैं। कितना सब्सक्राइब हो पाया आईपीओ ये हम समझेंगे, जानेंगे कि कितना दोस्तों रिस्पांस आने की एक्सपेक्टेशन है कल के दिन, राइट। क्योंकि अगर आखिरी दिन है तो फिर कौन सी कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी रहेगी टू अप्लाई फॉर, ये सब आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा बताया, यहाँ पर आईपीओ के 2 दिन अब समाप्त हो चुके हैं और कल आखिरी दिन है, विच इज़ 12 अगस्त, जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 829 से 871 का प्राइस बैंड है। 17 शेयर्स का लॉट साइज़ है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ₹80 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 3067 करोड़ का ये आईपीओ है। अब देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन को जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो अभी तक हमको 49% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन, लेकिन एक बार फर्स्ट डे का रिवाइज बताता हूँ कि मतलब फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ था। तो देखिए 6% क्यूआईबी सब्सक्राइब हुआ था फर्स्ट डे। एचएनआई 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल लगभग 76%, एम्प्लॉय 1.38 टाइम्स, तो टोटल 62% सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे। अब आप देखिए सेकंड डे में कितना आपको चेंज आता हुआ दिखा है। तो क्यूआईबी कैटेगरी को आप देख लिया कि देखिए 49% तक क्यूआईबी पोर्शन जो है वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी पहले दिन 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, उसके बाद 49% तक पहुंच गया। तो आप कह सकते हैं हाँ, सब्सक्रिप्शन तो बढ़ता हुआ दिखा है। लगभग 300 करोड़ रुपए जो है वो हमको दोस्तों अभी तक आते हुए देखने को मिल रहे हैं क्यूआईबी की तरफ से। क्यूआईबी देखिए शुरुआत के 2 दिनों में पैसा ना लगाए चलता है, लास्ट डे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली ज़्यादा मैटर करता है। एचएनआई कैटेगरी को अगर देखा जाए तो दोस्तों एचएनआई पोर्शन लगभग 10.87 टाइम 2 दिनों में भर गया है। कल तक 1 गुना भरा था। आज दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 10 टाइम्स तक हो चुका है। तो आप कह सकते हैं काफ़ी चेंज हमको आता हुआ दिखा है। लगभग 5000 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई है बाय 10.62 टाइम्स, यानी लगभग 3250 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं। तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से 11.38 टाइम्स, यानी लगभग दोस्तों 1741 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे हैं। सो अब आप सोचोगे कि देखिए अगर मैं बिग एचएनआई में अप्लाई करूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी अलॉटमेंट आने की। देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर आई फील कि कम से कम आपको जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा वो 10,000 करोड़ रुपए तक आता हुआ दिखेगा। 3250 करोड़ रुपए आ चुका है, विच इज़ 10 टाइम्स। अगर दोस्तों ये सब्सक्राइब होता है, 10,000 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखते हैं, तो सब्सक्राइब होगा मोटा मोटी 32 गुना के आसपास। और उसको अगर हम 500 और डिवाइड करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि 6 या 7 तक जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें जो भी अप्लाई कर रहा है, ये आप समझिए कि आपको 6 या फिर 7, 6 या फिर 7 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा। ये पॉसिबिलिटी जो है वो बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों रहने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 11.38 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी 11.38 टाइम्स। लगभग 1741 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उसके अंदर दोस्तों आप देखिए 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 11 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। मेरे हिसाब से देखिए जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उसके अंदर आपको 4000 करोड़ रुपए तक आते हुए दिखेंगे। कितने? 4000 करोड़। और ये अभी तक सब्सक्राइब हुई है 150 गुना, 150 करोड़ रुपये, मतलब 1 गुना होता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि लगभग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आप 26 to 27 टाइम्स में देख रहा हूँ। हाँ, इससे ऊपर जा सकता है, बट हाँ 26 to 27 टाइम्स सब्सक्रिप्शन अगर आ जाता है तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के आसपास होगा। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों अभी तक 3 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। 3 गुना का मतलब है कि 3265 करोड़ रुपए जो है वो हमको अभी तक आते हुए देखने को मिले। अब रिटेल कैटेगरी की अगर बात करता हूँ तो रिटेल कैटेगरी में मेरे हिसाब से देखिए आपको जो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो 6000 करोड़ रुपए तक आता हुआ दिख जाएगा। तो 6000 करोड़ का मतलब क्या है कि देखिए रिटेल कैटेगरी 5 से 6 गुना तक जाएगी। एप्लीकेशन वाइज मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी जो है वो 5 गुना तक जाती हुई दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि रिटेल के अंदर 5 में से 1 को अलॉटमेंट जो है वो लग जाएगा। तो अब अगर आपका सवाल है कि कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, देखो अगर आपके पास बिग एचएनआई का पैसा है तो नो डाउट बिग एचएनआई इस आईपीओ में बेस्ट कैटेगरी है। क्यों? बिकॉज बिग एचएनआई और रिटेल के अंदर सबसे आसानी तो अलॉटमेंट रिटेल में मिलेगा, बट बिग एचएनआई में आप मान के चलिए 6, 7 और अगर मैक्सिमम चला भी गया तो 8 या फिर 9, बस उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। वैसे ही रिटेल के अंदर भी दोस्तों मैक्स जो चल जाएगा वो 5 से 6 जाएगा। तो अगर 5 से 6 में से एक में आ रहा है या फिर 8 में से 9 में से एक आ रहा है, तो मेरे हिसाब से देखिए बेटर है कि 8 में से 9 में जाए। रीज़न सिंपल है, बिकॉज ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं बिग एचएनआई के अंदर। रिटेल में तो आपको मिलेगा तो एक ही लॉट मिलेगा, बट बिग एचएनआई में मिलेगा सीधा 14 लॉट्स, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी वहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो जो बिग एचएनआई में अप्लाई करता है नो डाउट उनके लिए बिग एचएनआई इस आईपीओ में बेस्ट कैटेगरी है। अब आप स्मॉल एचएनआई या फिर रिटेल में सोचे तो नो डाउट रिटेल बेस्ट कैटेगरी रहेगी फॉर दैट। रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलना ज़्यादा आसान रहेगा। ये है कि अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं
राइट। तो रिटेल में अगर आप लगाते हैं तो लगाइए 5, सब में सबके एक लॉट तो टोटल 5 लॉट लगा लीजिए। पॉसिबिलिटी कि एक आईपीओ का अलॉटमेंट तो आपको लग ही जाएगा। 5 लॉट का मतलब क्या कि एक लॉट सबसे, ऐसा नहीं कि 1 से 5 लॉट लगा दो, नहीं मिलेगा फिर, राइट। एम्प्लॉय कैटेगरी 3.66 टाइम्स, टोटल 3.99 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 8,500 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल गए हैं 2 दिनों के अंदर। तो 2 दिनों में आईपीओ दोस्तों अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो दोस्तों 247 रुपये चल रही है, करीबन 28%। कल दोस्तों 2:30 पे फाइनल डिसीजन का वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम QIB का जो सब्सक्रिप्शन है उसको समझेंगे। 2:30 PM पे वो वीडियो आएगा, जिसमें फाइनल डिसीजन का वीडियो रहेगा कि QIBs क्या कर रहे हैं। और QIB को देखकर जो लगाता है वो डेफिनेटली वो वीडियो को मिस आउट ना करे, ताकि जो सारा आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिलता हुआ नज़र आ जाए, राइट। तो ये वीडियो बहुत क्रूशल रहेगा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। चलिए अब आते हैं मोल बायो डायग्नोस्टिक्स पे। तो दोस्तों आईपीओ का यहाँ पर भी दूसरा दिन था। 1 रुपये की फेस वैल्यू थी, 807 का प्राइस बैंड है, 18 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 940 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पे भी देखिए पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों QIB कैटेगरी ने इस आईपीओ को 1 गुना भर दिया था। HNI कैटेगरी की तरफ से 73% सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल की तरफ से 77% सब्सक्राइब किया गया था। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 83% सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। नहीं, कंपनी को पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं ठीक ठाक पैसा मिल गया था, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ है? तो दोस्तों आज के दिन QIB का पैसा जरूर हमको आता हुआ दिखा है, लेकिन 1.39 टाइम तक QIB पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। यानी लगभग 260 करोड़ रुपए जो है वो आपको अभी तक दोस्तों आते हुए देखने को मिले हैं QIB की तरफ से। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी है वो 4.46 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग दोस्तों 628 करोड़ रुपीज़ हमको HNI की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो 4.31 टाइम्स, स्मॉल HNI कैटेगरी 7 टाइम्स। टोटल मिलाकर आपको दोनों की तरफ से जनता है 628 करोड़ रुपये आते हुए दिखे। अब आपका सवाल होगा कि इस आईपीओ में कितना पैसा आ सकता है। देखो इस आईपीओ में धूत ट्रांसमिशन से तो कम ही आईपीओ आएगा। आई फील कि देखिए जो बिग HNI कैटेगरी है वहाँ पर आपको 5,000 करोड़ रुपए आते हुए दिख सकते हैं। कितने? 5,000 करोड़ रुपीस। अभी तक देखिए कुल मिलाकर 404 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले हैं। और अगर मैं कहता हूँ 5,000 करोड़ रुपए आएंगे तो देखिए 5,000 करोड़ का मतलब ये है कि जो बिग HNI कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो जाएगी बाय अराउंड 53-54 टाइम्स। मतलब ओवरऑल वहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा 10 या फिर 11 में से एक। अगर 5,000 करोड़ रुपए आते हैं तो 10 या फिर 11 मान लीजिए यहाँ पर मैक्स रहेगा, जहाँ पर आपको अलॉटमेंट लगता हुआ दिख जाएगा। स्मॉल HNI कैटेगरी में 7 गुना अभी तक पैसा दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिला है, राइट। इसका मतलब ये है कि अभी तक 330 करोड़ रुपए आ चुके हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी में मेरे हिसाब से देखिए 1,500 करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल HNI कैटेगरी 30 से 32 गुना तक आपको सब्सक्राइब होती हुई दिख सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। रिटेल कैटेगरी की तरफ से दोस्तों सब्सक्राइब किया गया 3.19 टाइम्स है, लगभग 1047 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। अब देखिए रिटेल कैटेगरी का जो अगर सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूँ तो 3.19 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। रिटेल के अंदर एक्सपेक्टेशन करके चलिए कि 3,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। यानी रिटेल कैटेगरी जो है वो 9 से 10 गुना तक सब्सक्राइब हो सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मैं लगा कर चल रहा हूँ कि यहाँ पर 9 to 10 टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा इन द रिटेल कैटेगरी। तो फिर बेस्ट कैटेगरी यहाँ पर भी दोस्तों सिमिलर बात है कि बिग HNI फर्स्ट प्रेफरेंस आप रख सकते हैं, फिर रिटेल और फिर स्मॉल HNI रखनी है। एम्प्लॉय कैटेगरी 4.79 टाइम्स, टोटल 2.95 टाइम दोस्तों ये आईपीओ 2 दिनों में सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 1945 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कल वैसे आपको मैंने देखिए मोल बायो के बारे में बात नहीं करी थी, तो थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में जानकारी देता हूँ, देन हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो दोस्तों जो कंपनी है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, राइट, ये कंपनी करती क्या है? सो फ्रेंड्स, जो कंपनी है ये एक 26 साल पुरानी कंपनी है और ये एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जिसने डेवलप किया है ट्रूनेट, एक पेटेंटेड बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिससे क्विक डिसेंट्रलाइज्ड डायग्नोसिस होता है ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कंपनी का बेसिकली काम क्या है कि दोस्तों ये डायग्नोस करते हैं कि हाँ भैया कौन सी बीमारी है आपको। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक गोवा में, बैंगलोर के अंदर, पुणे के अंदर, विशाखापट्टनम में। ये सारी जो दोस्तों फैसिलिटीज़ है ये यूटिलाइज़ करती है फॉर नियरली हाफ देयर capacity of 5,400 devices and 39 मिलियन टेस्ट किट्स जो है वो कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर क्रिएट करती है। अब कंपनी जो है दोस्तों वो टीबी टेस्टिंग के लिए जानी जाती है, टाइप 2 टीबी टेस्टिंग है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो की कस्टमर है वो गवर्नमेंट्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ है। 15% जो इनकी टॉप लाइन है 1,500 करोड़ की, वो दोस्तों डिराइव होती है फ्रॉम सेल ऑफ डिवाइसेस। 72% कंपनी का जो रेवेन्यू बनता है वो बनता है फ्रॉम रिकरिंग टेस्ट ऑफ ट्रूनेट ऑफर्स मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जो बेसिकली 30 डिजीज़ होती है जिसमें टीबी भी इंक्लूडेड है। टीबी, HIV, हेपेटाइटिस, राइट, ये सब जो है इसमें कंपनी बेसिकली इनको डायग्नोस करती है, ठीक है।
अच्छी बात यह है कि कंपनी दोस्तों लगातार ग्रोथ दिखाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की ग्रोथ हमको अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं और वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं दोस्तों थोड़ी सी स्ट्रेच नज़र आती है, जो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सा कंपनी सस्ता रख सकती थी, बिल्कुल जगह थी, लेकिन हाँ इन लेवल्स पर भी लगता है कि देखिए थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा। थोड़ा बहुत से मतलब क्या है कि देखिए 5 to 15% के आसपास का एक्सपेक्टेशन रखिए। 5 to 15 क्यों कह रहा हूँ मैं, रीज़न सिंपल है कि थोड़ा सा दोस्तों जब आईपीओ ज़्यादा आते हैं तो कभी कभार निराश भी कर देते हैं। तो 5 से 15% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। एंड ये आईपीओ मुझे लगता है कि ठीक ठाक करता हुआ देखने को मिलेगा लिस्टिंग पे, ये एक्सपेक्टेशन है। क्यूआईबी का कल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्यूआईबी क्या करता है इस आईपीओ में, कितना सब्सक्राइब करते हैं, वो डेफिनेटली मैटर करेगा। बाकी तो जीएमपी वो 122 रुपये के आसपास चल रही है, मतलब लगभग दोस्तों 15% के आसपास का प्रीमियम जो है वो करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। तो यही है। बाकी इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। कल मिलते हैं 2:30 पे, जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बाकी बहुत सारे आईपीओ और खुले हुए हैं, उन पर भी लगातार वीडियो आ रहा है, तो आप लोग बस चैनल से जुड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।